अगर सबूत मिल चुका है और पारो का खून चौधरी जनक सिंह ने किया है तो तुम्हें उस पर कत्ल का मुकदमा दायर करना पड़ेगा। मुझसे नहीं होगा। यह तुम्हारा फर्ज बनता है। मैं जानता हूं मेरा क्या फर्ज बनता है और मैं यह भी जानता हूं कि मुकदमा दायर करना चाहिए, लेकिन मुझसे नहीं होगा। कत्ल की सजा नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जिंदगी उनके एहसानों से लदी पड़ी है। उन्होंने मुझे पाला, पढ़ाया, वकील बनाया, सरकारी वकील बनवाया। वो अपनी बेटी दे रहे थे मुझे, मैं उसे अपना ना सका। ऐसे इंसान पर मुकदमा कर दूं? तुम सरकारी वकील हो लेकिन इंसान भी हूं। एक दिल है सीने में, वफादारी भी कोई चीज होती। शर्म, शराफत, मान, ईमान सब कुछ भुला दूं, नमक हरामी करूं, गद्दारी, फिर कहां मुंह छिपाता फिरूंगा? क्या रह जाएगी इज्जत मेरी? मोहन, मोहन, मैं चंद्रमुखी से इतना प्यार करता हूं कि उसकी एक खुशी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं यूं कुर्बान कर दूं। ये मेरी बदकिस्मती है कि वो तुमसे प्यार करती है और ये उसकी बदकिस्मती है कि तुम महज अपनी इज्जत से प्यार करते हो। आओ बरखुरदार, अच्छा किया तुम लौट आए। अरे जवानी में किससे गलती नहीं होती मियां? अरे तुमसे हो गई तो कौन सी कयामत आ गई। हमें यकीन है कि करुणा तुम्हें माफ कर देगी और फिर से तुम्हें कबूल कर लेगी। और हमें यह भी एहसास है कि तुम दिल में बहुत शर्मिंदा हो और जबान से कुछ कह नहीं पा रहे हो। बैठोगे नहीं? जीते रहो। मैं आज जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, एहसानमंद हूं, इसलिए आपके चरण छुए। हम जानते हैं कि तुम एहसान फरामोश नहीं हो। तुमने जो कुछ भी किया ये समझो हम उसे भूल चुके। जो 30 बरस पहले हुआ वो भी भूल चुके हैं। पारो, गांव की मासूम लड़की, भूल चुके हैं। उसकी इज्जत लूटी, भूल चुके हैं। किसने तुम्हें बहकाया है? फिर उसका खून किया, भूल चुके हैं। हम तुम्हारा लिहाज किए जा रहे हैं और तुम बके जा रहे हो। खून के इल्जाम में आप पर मुकदमा दायर किया जा रहा है। खून का मुकदमा चौधरी जनक सिंह पर कौन दायर करेगा? सरकारी वकील। एहसान नहीं भूल सकता, अपमान भी नहीं भूलूंगा। तो एहसान फरामोश। सरकारी वकील पर हाथ उठाना मुनासिब नहीं चौधरी साहब। जलील कुत्ते, हमारी दहलीज के टुकड़ों पर पला और आज हम पर ही गुर्राता है। हुआ क्या पापा? झूठे इल्जाम लगाने आया था हम पर। और फिर योर ऑनर, जिस तरह एक बाज की तीखी नजर आसमान में उड़ती हुई फाख्ता को बेहाल कर देती है, उसी तरह मुजरिम ने अपने घर के मालिक की बेटी को काबू करके उसके जिस्म पर अपनी वहशियाना प्यास बुझाई और उसकी मासूमियत को गलीज कर दिया। और फिर जब गरीब पारो को हमल हो गया तो मुजरिम ने, जो उस वक्त जवानी के जोशे जुनून में डूबा हुआ था, एक अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे ने एक जुर्म छुपाने के लिए दूसरा जुर्म कर डाला और अपने घर के मालिक की बेटी का खून कर डाला।
और उसकी लाश को ऐसी सफाई के साथ छुपा दिया गया कि बरसों तक उस जुर्म की बू तक ना आने दी। योर ऑनर, आज मैं इस राज को बेपर्दा करके उस जुर्म को अदालत के सामने रिश्ते जख्मों की तरह ताजा करके पेश करूंगा। मैं खूब जानता हूं यह शख्स जो मुजरिम के कटहरे में मौजूद है इस शहर की एक बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन कानून जुर्म को देखता, इंसान को नहीं देखता। उसके सामने राजा और रंक, अमीर और गरीब, मालिक और गुलाम सब बराबर हैं। जुर्म संगीन है, सजा भी संगीन है। जुर्म कत्ल का है, सजा मौत है। कानून बेरहम होता है, लिहाजा रहम की कोई गुंजाइश नहीं। थैंक यू योर ऑनर। मुल्जिम को कुछ कहना हो तो मौका दिया जाता है। योर ऑनर, जिस अजीज को हम अपने बेटे के समान समझते आए हैं, जब वही हमें फांसी के फंदे पर लटकाने की फिक्र में है, तो सिवाय इसके हमारे पास और क्या चारा है कि हम यहां खामोश खड़े रहें। मुल्जिम की पैरवी के लिए कोई वकील हाजिर है? माँ, पापा को बाइज्जत घर वापस लाऊंगी, कसम खाती हूँ। होली बाइबल पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आपका नाम? थॉमस वॉल्टर्स। पेशा? रिटायर्ड मेजर, इंडियन आर्मी। मेजर टॉम वॉल्टर्स, आप इस तस्वीर को पहचानते हैं? जी, ये तस्वीर मैंने बनाई थी, अब 30-35 बरस हो गए। किसकी है? मेरा एक रिक्शा कूली था, उसका नाम माधव। माय गॉड! मेरे सवाल का जवाब दीजिए, किसकी है? उसकी एक मंगेतर थी, ये उसकी तस्वीर है। नाम याद है आपको? जी, उसका नाम पारो था। मुझे कोई और सवाल नहीं पूछना, आप पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। मुझे इनसे कुछ नहीं पूछना योर ऑनर। ताज्जुब है, कुछ पूछा ही नहीं। हैरत की बात है, मैं भी हैरान हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन तो होना चाहिए। इस तस्वीर में जो हार है, इसे पहचानती? ये हार मेरे भाई माधो ने पारो को दिया था। क्या ये वही हार है? हाँ, वही हार है। पारो माधो लिखा है। मुलाहिजा फरमाइए योर ऑनर, ये तस्वीर वाला हार और ये असली हार एक ही है। हूबहू वही है। मुझे आगे इनसे कुछ नहीं पूछना, गवाह आपके हवाले। नो क्वेश्चंस। दूसरा गवाह भी खाली गया तो समझो चौधरी जनक सिंह भी गया, बेड़ा गर्क। जब आखिरी बार तुमने अपनी बेटी को देखा तो उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो कोठी के अंदर गई थी जी। कोठी के अंदर और कौन था उस वक्त? बड़े सरकार थे और छोटे सरकार थे। बड़े सरकार कहाँ थे? बड़े सरकार नीचे शीशे वाले बरामदे में थे। और छोटे सरकार? अंदर होंगे कहीं, मैं क्या जानूं जी। फिर क्या हुआ? फिर छोटे सरकार बड़े सरकार को रिक्शा में लेकर मोटरों के अड्डे छोड़ने चले गए थे जी। पारो बाहर आई? पारो नहीं आई। तुमने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई होगी? जी हाँ। योर ऑनर, यह है पुलिस स्टेशन की कंप्लेंट बुक। सन 1945 जब सब कुछ उर्दू में लिखा जाता था, 20 अगस्त को कंप्लेंट लिखाई गई। काफी दिनों तक तो यह दर्ज किया जाता रहा कि तहकीकात जारी है। यकायक तहकीकात बंद कर दी गई। दस्तखत सब इंस्पेक्टर जगत राम। योर ऑनर, तहकीकात क्यों बंद कर दी गई, इसका भी एक राज है जो अदालत के सामने जाहिर किया जाएगा। नहीं जगतू, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। अरे सत्तो, मेरे पास रखा ही क्या है सिवाय कबल खाने के? तुम तो कसम तोड़ के आई हो ना, और मैं कसम खाता हूँ मेरे पास जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही है। एक तो शराब छोड़ दो। अच्छा। दूसरे पुलिस की रिपोर्ट का वो कागज।
वो भी है, वो भी है, वो भी है। उसे कचहरी में पेश कर दो। अरे किस कचहरी में? जैसे तुम कहो। सब बताती हूँ, पहले वादा करो जगतू। अरे मेरी सारी जिंदगी तेरी याद में निकल गई। और क्या चाहती हो बोलो, और क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी जगतू, कभी नहीं। ये वो रिपोर्ट है जो हवेली की तलाशी के बाद मैंने लिखी थी। इसमें छोटे सरकार की दस्तखत है। इसे मैंने रिपोर्ट बुक से फाड़ के अपने पास रख लिया था। गीता पर हाथ रख के कहिए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। गीता की कसम, जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। नाम? जगतराम। पेशा? बगीचे के चौकीदार। किसके बागीचे का? चौधरी जनरल सिंह साहब के पास। इससे पहले क्या काम करते थे? पहले अब पुलिस है ना, पुलिस में काम करता था। ऑर्डर। जगतराम, जब तुम पुलिस में थे तुमने कभी पारो नाम की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखी थी? रिपोर्ट? हाँ, लिखी थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान में तुमने चौधरी साहब के घर की तलाशी ली थी? ली थी। क्या मिला? एक हार। क्या ये वही हार है? हाँ, हाँ है, है। पुलिस की डेली रिपोर्ट से मालूम होता है कि पारो के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन तुमने अचानक बंद कर दी। ऐसा क्यों किया तुमने जगतराम? तहकीकात क्यों बंद कर दी? योर ऑनर, गवाह शराब के नशे में है। मैं माफी चाहता हूं। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इसे कल फिर बुलाया जाए, क्योंकि यह हमारा सबसे अहम और जरूरी गवाह है और इसके होश और हवास की मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। योर ऑनर, मुझे गवाह से कुछ पूछने का मौका दिया जाए। लेकिन गवाह नशे में है। मुझे शक है ये शख्स बहाने कर रहा है। गवाह से शराब की बू तक नहीं आ रही योर ऑनर। ये सब ढोंग रचाया गया है क्योंकि गवाह सरकारी वकील साहब के सवालों का जवाब उनकी मर्जी के मुताबिक। लेकिन मुझे ये बिल्कुल नशे में लग रहा है। अगर गवाह नशे में नहीं है तो आप सवाल पूछ सकती हैं। थैंक यू योर ऑनर। जगतराम, सुन रहे हो जगतराम? तुम पुलिस से निकाले गए थे। छोटी बीवी, किस लिए निकाले गए थे? क्या बोलूं? नशा। शराब के नशे में रहते थे इसलिए? ठीक से बात करो। तुम शराब के नशे में नहीं हो जगतराम। आज मैं शराब नहीं पी, घर पे गया आया हूँ। ऑर्डर। नब्ज बंद हो चुकी है जनाब। इस अफसोसनाक हादसे की वजह से आज की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। कमबख्त को आज ही मरना था। मुकदमे का सारा नक्शा ही बदल गया है। उस चिट्ठी में क्या लिखा है जो आपके हाथ में दे गया? कोर्ट में आने का वादा किया था, आ गया हूँ। लेकिन जिसका नमक खाया है उसे नमक हरामी कैसे करूं? वादा किया था नहीं पीऊंगा, आज नहीं पी। तुम्हें आखिरी बार देखने आया हूं, सबूत फाड़ दिया है, माफ करना सत्तू। योर ऑनर, कल सरकारी गवाह जगतराम की मौत की वजह से उसकी गवाही मुकम्मल ना हो सकी, लिहाजा मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कुछ और सबूत और गवाह इकट्ठा करने के लिए मोहलत दी जाए। योर ऑनर, पेशतर इसके कि सरकारी वकील साहब को और वक्त मिले, मुझे अपने गवाह पेश करने का मौका दिया जाए। आपके गवाह हाजिर हैं? बिल्कुल हाजिर हैं योर ऑनर। पेश कीजिए। हमारा पहला गवाह श्री मोहन कपूर। यानी सरकारी वकील? यस योर ऑनर। यह हरगिज नहीं हो सकता योर ऑनर।
ये बड़ी अजीबोगरीब दरखास्त है। लेकिन कानून के खिलाफ नहीं। मुझे इनकी इस हरकत पर सख्त एतराज है। अदालत जानना चाहेगी मुकदमे की पैरवी के लिए क्या ये लाजमी है? निहायत लाजमी है योर ऑनर, यकीन दिलाती हूँ। अदालत की सरकारी वकील को हिदायत है कि वह गवाह के कटहरे में पेश हो जाएं। गीता पर हाथ रख के कसम खाइए, जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आप हनुमान मंदिर के पुजारी जी से मिलने गए थे? कहा था? भृगु शास्त्र से चंद्रमुखी के पिछले जन्म के बारे में पूछने गए थे? जी हाँ। क्या पता चला? ये बिल्कुल प्राइवेट बातें हैं योर ऑनर। क्या आपके इस सवाल का मुकदमे से ताल्लुक है? अजीबो गरीब ताल्लुक है योर ऑनर, गहरा ताल्लुक है, खतरनाक ताल्लुक है, बल्कि इस मुकदमे का ताल्लुक ही इसी बात से है। पूछने की इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। जवाब तलब करती हूं। भृगु शास्त्र से क्या पता चला? सवाल बदलती हूं। पिछले जन्म के बारे में क्या पता चला? मुझे इजाजत मिले कि मैं कटेरे से बाहर आकर कुछ कह आप सकूं। वहीं खड़े रहेंगे जब तक आपको हिलने की मैं इजाजत न दूं। आपको हिदायत है कि बात सिर्फ वही की जाए जिसका मुकदमे से ताल्लुक हो। बहुत एहतियात बरतूंगी योर ऑनर। सवाल फिर बदलती हूं। क्या भृगु ने बताया कि पारो चंद्रमुखी के रूप में पैदा हुई है और सरस्वती बाई का भाई माधव मरने के बाद इस जन्म में मोहन कपूर बनकर आया है? योर ऑनर, मैं फिर अर्ज करूंगा, यह सवाल बिल्कुल। क्या ये सच है, हाँ या ना? हाँ। क्या भृगु ने यह बताया कि माधव को पारो से प्यार था और माधव को दूसरा जन्म लेकर यानी मोहन कपूर बनकर पारो की मौत का बदला लेना होगा, नहीं तो चंद्रमुखी की आत्मा को इस जन्म में शांति नहीं मिलेगी? या भृगु शास्त्र में यह भी लिखा था कि पारो का खून चौधरी जनक सिंह ने किया है? मालूम नहीं। लिखा था कि नहीं, हाँ या ना? सफा फटा हुआ था। अब आप जा सकते हैं।